एक शादी, दो परिवार और अनगिनत सपने। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, क्या हो जब एक पत्नी ही अपने पति की मौत की साजिश रचती जाए और किसी को भनक तक नहीं लगे, और साजिश को अंजाम भी दे दिया जाए, और बाद में जब परिवार को पता चले तो उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। और ऐसी ही घटना कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है और सच्ची कहानी है जयपुर के विश्वकर्मा इलाके की। हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरी घटना है क्या। आप देख सकते हैं कि ये है जयपुर के विश्वकर्मा इलाके की रहने वाली कविता मीणा और इनके पति महेश मीणा। दरअसल इनकी शादी 2024 में हुई थी और शादी के करीब 1.5 साल बाद ही कविता मीणा के पति की मौत हो जाती है। लेकिन राज तब तक इस राज से पर्दा नहीं उठता जब तक कि परिवार वालों को कविता मीणा के ऊपर शक नहीं हो जाता। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मामला ये था कि कविता मीणा कोई बीमारी के बहाने, इलाज के बहाने अपने पति को बोराज लेकर जाती थी। लेकिन जैसे ही कविता मीणा 5 अगस्त के दिन अपने पति को बोराज लेकर गई तो पता चला कि उसने वहां जाकर एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जिसके बारे में महेश मीणा के परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल कविता मीणा बोराज के बहाने अपने पति महेश मीणा को बस से लेकर गई और वहां उसने कचौरी खाई एक दुकान पर और अपने पति को जूस के अंदर सेल्फास मिला दिए, यानी फसलों में देने वाला कीटनाशक। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पूरे देश में इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। पहले सोनम रघुवंशी, फिर मुस्कान और अब कविता ने भी एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया, क्योंकि पहले ये घटनाएं अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने पति को रास्ते से हटाया गया और फिर इस साजिश को अंजाम दिया गया। और ऐसी ही साजिश रची है कविता ने, जहां अपने प्रेमी को पाने के लिए कविता ने 7 फेरों के बंधन को तोड़ दिया और जिस पति ने उसके साथ जीवन जीने की कस्में खाई थी, कविता ने उस पति की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। और ये घटना को अंजाम देकर उसको जूस के अंदर जहर मिलाकर और पिलाने के बाद बस्सी से दोबारा महेश मीणा को बोराज लाया गया। और जब उसे 2-3 घंटे घुमाने के बाद कविता मीणा ने अपने देवर मनीष को फोन किया और उसको फोन पर बताया कि आपके भैया की तबीयत ज्यादा खराब है और आप जल्दी आ जाइए। फोन आने पर परिवार चिंतित हो गया और तुरंत महेश मीणा का भाई मनीष और उसकी बहन संतोष 14 नंबर पुलिया पर पहुंचे और वहां देखा तो महेश मीणा एकदम बेसुध हालत में पड़ा था और बिलख रही थी उसके पास में कविता मीणा। और जैसे ही उसको हॉस्पिटल ले जाया गया उसके भाई मनीष द्वारा, तो हॉस्पिटल में, अस्पताल में ले जाते ही डॉक्टरों ने महेश मीणा को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए भी शव को दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद शव को दफना भी दिया गया। ये घटना अभी तक नॉर्मल लग रही थी, किसी भी परिवार वाले को इस पर कोई शक नहीं था। लेकिन महेश मीणा के पिता अभी भी इस घटना पर, इस मौत पर महेश मीणा के पिता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक बिल्कुल सही हालत में गया उनका बेटा, कैसे तबीयत उसकी खराब हो सकती है, कैसे वो बीमार हो सकता है। और 2 घंटे के अंदर किसी की मौत हो जाना एक रहस्य है, एक तरीके से मानने वाली बात हो नहीं सकती। उन्हें यकीन नहीं हुआ और जैसे ही महेश मीणा की तिये की बैठक होती है तो उसकी अस्थियों को बहाने के लिए कविता मीणा भी साथ जाती है। जैसे ही कविता मीणा अस्थियों को बहाने के लिए हरिद्वार गई हुई थी, पिता को शक हुआ और पिता ने पुलिया के पास के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए। और जब सीसीटीवी खंगाले तो उस वक्त एक ऐसा राज सामने आया जिसे सुनकर, जिसे देखकर
परिवार वाले सुन्न रह गए। आप देख सकते हैं कि इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर कविता मीणा सिर्फ अकेली नहीं है, उसके साथ है उसके 3 साथी। कविता मीणा और उसके 3 साथी, जिनमें से 2 लोगों ने महेश मीणा को पकड़ रखा है और वो उसको इधर उधर घुमाने में व्यस्त है। इसके पीछे भी एक साजिश थी कि जहर देने के बाद महेश मीणा को इधर उधर घुमाया गया ताकि अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी हालत गंभीर हो जाए और वो बच ना सके। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि इस घटना को अंजाम देने के लिए आखिर उसका साथ कौन देगा। जब और तहकीकात की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये 3 लोग कोई और नहीं बल्कि कविता मीणा का 9 साल पुराना प्रेमी गणेश और उसके 2 साथी अजय और गोलू थे, जिन्होंने कविता मीणा के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। दंग रह गए घरवाले ये देखकर और उन्होंने तुरंत सारे सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिए। आप देख सकते हैं कि ये है कविता मीणा और ये इसका प्रेमी गणेश, जिसके साथ ये 9 साल पहले से रिलेशन में थी और बातचीत करती थी, मिलती भी थी शादी के बाद भी। और जब बाद में लोगों से पूछताछ में पता चला तो डीएसपी ने बताया कि कविता मीणा करीब 9 सालों से गणेश के साथ रिलेशन में थी और शादी के बाद भी बातचीत करती थी, मिलती थी उससे। और ये भी पता चला है कि शादी से पहले भी वो उसके साथ एक बार भाग गई थी, चली गई थी। लेकिन घर वालों के जबरदस्ती के बाद उसकी शादी महेश मीणा से कराई गई और शादी के करीब 1.5 साल बाद तक वो अपने पति के साथ खुश नहीं थी और इसी के चलते दोनों के बीच इतनी अच्छी बनती नहीं थी और उसने अपने प्रेमी के लिए इस घटना को अंजाम दे दिया। अब दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक पिता ने अपना बेटा खो दिया, एक परिवार ने अपना लाल खो दिया, लेकिन ऐसी औरतों का क्या जो बिल्कुल ये घटना को अंजाम देने से पहले ऐसा काम करते हुए हिचकिचाती नहीं है। इस औरत से, इस महिला से जब पूछा गया कि आपने इस घटना को कैसे अंजाम दिया, तो उसके माथे पर बिल्कुल सिकन नहीं थी। वो बेखौफ होकर कह रही थी, बेखौफ होकर झूठ बोल रही थी, इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी। लेकिन कहते हैं कि सबूतों के आगे तो भूत भी भाग जाते हैं और वैसा ही हुआ कविता मीणा के साथ। उसको जब सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया है और उसने बताया कि उसके साथ 3 लोग थे, लेकिन वो अभी भी उन लोगों को पहचानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि मैं इनको शक्ल से जानती हूँ लेकिन नाम नहीं पता है। लेकिन धीरे धीरे इसकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। आपको बता दें कि दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने जैसे आपको बताया कि सोनम रघुवंशी, मुस्कान और कविता जैसी कई औरतें हैं जिन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। और अगर एक आंकड़े की बात की जाए तो अब ये आंकड़ा लगभग 60% पहुंच चुका है, जिसमें अधिकतर महिलाएं अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही है। और आप सोचिए कि इसका पीछे कोई कारण घरेलू हिंसा नहीं, कोई उत्पीड़न नहीं, कोई और मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कारण है सिर्फ अपने प्रेमी को पाने की इच्छा। और इन सब घटनाओं के बावजूद भी लगातार सोशल मीडिया पर अब ये घटनाएं प्रसारित हो रही है। लोग इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस प्रकार अब जमाना कह सकते हैं कि किस प्रकार जमाना बदलता जा रहा है। पहले महिला पुरुषों के लिए डरती थी कि वो उनके ऊपर पीड़न करेंगे, उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। पहले शादी करने से पहले पुरुषों को देखा जाता था, लेकिन अब इन सब घटनाओं को देखते हुए ये सोच हो गई है लोगों की, अब पुरुषों की जगह अब घर वाले महिलाओं का बैकग्राउंड देखते हैं कि महिला का बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसी है, कैसी नहीं है। तो इसीलिए अपील भी की जा रही है कि अब इन घटनाओं से ज्यादातर बचे। कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर ले पुरुष के बारे में, महिलाओं के बारे में, कि उसका पहला बैकग्राउंड कैसा है। और माता पिता को भी चाहिए कि अगर आपको ऐसा कुछ है आपके बच्चे की, आप जबरन
किसी के साथ उसका रिश्ता ना जोड़े, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि दो परिवार बिगड़ते हैं। कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है, तो इसमें किसकी गलती है? अब ऐसा करने पर महेश मीणा ने तो अपनी जान गंवाई ही, लेकिन कविता मीणा भी इस दोष में, उसके साथ 3 लोग और शामिल है, तो इन चारों को भी अब जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों, इन सब घटनाओं से हमारा सामाजिक जो वातावरण है वो तो बिगड़ ही रहा है, साथ ही लोगों को भी बढ़ावा मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि इस घटना में भी कविता को किसी से बढ़ावा ही मिला है, क्योंकि पूछताछ में पता चला था कि कविता मीणा ने करीब थोड़े दिनों पहले ही एक व्यक्ति की सेल्फोस खा के मौत हो जाती है, और कविता मीणा को भी उसी कहानी से यह आइडिया आया था, और उसने अपने पति को वो सेल्फोस की गोलियां जूस में मिलाकर दी, और जिसके कारण उसकी मौत हुई। तो ये घटनाएं सिर्फ लोगों को जागरूक ही नहीं करती, बल्कि कहीं ना कहीं किसी तौर पर ये लोगों को उकसा भी रही है। लोगों को ऐसी घटनाएं देखकर आइडियाज आते हैं और वो इनको अंजाम देते हैं, और लगातार आंकड़े ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जहां महिलाएं अपने पतियों पर अत्याचार कर रही हैं। तो दोस्तों, इस घटना से अब परिजनों को, माँ बाप को भी ये सीख मिलती है कि वो अपने बच्चों से शादी करने से पहले एक बार बात कर ले, उनसे पूछ ले कि क्या वो इस रिश्ते से खुश है, क्योंकि अगर माँ बाप के द्वारा बच्चों पर दबाव बनाया जाता है शादी का, जबरदस्ती उनको एक रिश्ते में जोड़ा जाता है, धकेला जाता है, तो सिर्फ इससे एक परिवार ही नहीं बल्कि 2 परिवारों और 2 घर उजड़ते हैं। तो इसलिए अब माँ बाप के साथ साथ बच्चों को भी समझना होगा कि वो कुछ भी घटना को अंजाम देने से पहले अपने परिवार को बताए, अपने परिजनों को बताए, क्योंकि किसी को मारने से बेहतर है उस रिश्ते को अलग कर देना। अगर वो चाहती तो अपने माँ बाप को बोलकर उस रिश्ते से अलग हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा ना करके जुर्म का रास्ता अपनाया। तो इसीलिए परिजनों को भी ये समझना होगा और बच्चों को भी ये समझना होगा कि इन सब घटनाओं से बचने के लिए बेहतर होगा कि हम बातचीत का रास्ता अपनाएं और लोगों को भी प्रेरित करें, ना कि इस सामाजिक वातावरण को गंदा करें और जुर्म को बढ़ावा दें। धन्यवाद।